भाई सर में आपका स्वागत है। मैं इमरान लेके आया हूँ कुछ बढ़िया सा टॉपिक। क्लास भाई सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपके जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आपका 1 मार्च को जो है 1 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्टोरी आती है, एसे आते हैं, राइटिंग आती है, राइटिंग एप्लीकेशन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हें अगर हमें नहीं पता होता है तब भी हम उन्हें बना बना के कैसे लिखें सीखते हैं। आइए, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तब हम अपनी स्टोरी कैसे बनाएं और एग्ज़ाम में ऐसी स्टोरी बनाएं कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले, या हम ऐसे लिखें तो पूरे के पूरे लिखें। आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो स्टोरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक सेंटेंस पढ़ना है और इसे ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो आइए हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब ईमानदार को ओनेस्ट बोलते हैं, ए लगा है तो यहाँ पर एन लग जाएगा, एन। ईमानदार को इंग्लिश में ओनेस्ट बोलते हैं, ओनेस्ट। व्यक्ति को मैन बोल लो, मैन ना बोलो तो पर्सन बोल लो, ओनेस्ट मैन। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सदैव है तो सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज आ जाएगी, ऑलवेज मीन सदैव होता है। फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर सदैव की। अब हम इसे पीछे से चलेंगे, इधर से लेके चलेंगे। तो अनुसरण, अनुसरण करने को कहते हैं फॉलो, 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 फॉलो। ठीक है, अनुसरण का मतलब होता है रास्ते पर चलना, रास्ते पर चलना। ठीक है, जैसे लोग चलते हैं ईमानदार लोग, वैसे ही रास्ते पर चलना, तो उसे फॉलो यूज़ करते हैं। पथ, अब पथ है, पथ को हमें इंग्लिश में नहीं पता है तो हम पथ को क्या लिखेंगे? पथ मीन्स रास्ता होता है, तो आप यहाँ पर वे लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं। अगर वे ना लिखें तो पथ का पथ ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वे ऑफ, ऑफ मीन्स के, का की के इंग्लिश में ऑफ आता है। सच्चाई, सच्चाई को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रुथ। ट्रू मीन्स सच होता है और ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई। एंड मीन्स और। न्याय, न्याय को इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय। पहला सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब हम पीछे से चलेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं की इंग्लिश में होती है नेवर, ही नेवर। धोखा देने को चीट बोलते हैं, चीट, चीटिंग करते हो ना, चीटिंग, तो चीट बोलते हैं, चीट। ठीक है, चीट, तो चीट्स लग जाएगा, चीट्स। किसे? एनीवन, एनी वन, एनीवन, एनीवन, किसी को, किसी को। ठीक है, नेक्स्ट है ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ठीक है, तो ईमानदारी यहाँ पे आ गया। ईमानदारी को बोलेंगे ओनेस्ट, ओनेस्टी। ईमानदारी को ओनेस्टी, ओनेस्टी। अब स्रोत है कि इज, स्रोत की आ जाएगी रिसोर्स, सॉरी सोर्स, सोर्स, सोर्स मीन्स स्रोत। ऑफ, ऑफ मीन्स का। शांति, शांति की होती है पीस। एंड, बा या एंड, एंड लगा देंगे, एंड। सुख, सुख को बोलते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, ऑनेस्टी इज सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए, उसके लिए।
तो ईमानदारी का क्या लगाएंगे हम? ईमानदारी के लिए अभी हमने लगाया ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी ये लगाएंगे। फिर है इज, ठीक है, सबसे उत्तम नीति है, सबसे उत्तम, उत्तम के लिए आती है वेस्ट, वेस्ट नीति की होती है पॉलिसी। नीति की अगर आपको नहीं पता है तो आप नीति का नीति ही लिख दें, ठीक है, पॉलिसी, पॉलिसी। फॉर हिम, फॉर मीन्स के लिए, हिम मीन्स उसके, हिम मीन्स उसके लिए, ठीक है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। नेक्स्ट है ईमानदार व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। तो ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार को बोलेंगे ऑनेस्ट, व्यक्ति को मैन, ईमानदार व्यक्ति होता है, सम्मानित होता है, सम्मानित को बोलते हैं रिस्पेक्ट, सम्मानित को बोलते हैं रिस्पेक्ट, और किसी के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड आ जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा आपका। ऑनेस्ट मैन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। ईमानदार व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। देखिए है ना कितना आसान, आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए। अब ऐसे ही देखो, सबसे पहली बात तो ये है जो भी वर्ड आपको ना पता हो आप उसे अपनी आसान भाषा में बनाएं। जैसे मैंने पथ का आपका यहाँ पे क्या बना दिया, पथ का आपका बे बना दिया, यहाँ व्यक्ति का मैन बना दिया। तो ऐसे ही आसान भाषा में, अपनी भाषा में उस वर्ड को लेके जाएं, ठीक है। ऐसे ही स्टोरी कोई सी भी आ जाए ऐसे ही करेंगे। और स्टोरी के बाद जैसे ऐसे है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो हिंदी में सोचो, हिंदी में थिंकिंग करो और इंग्लिश में तुरंत ट्रांसलेट कर दो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर दो। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।